हाय एवरीवन। तो जब भी इनकम की बात होती है तो इनकम के साथ में टैक्स की बात जो है वो ज़रूर होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी इनकम पर 30% से भी टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। तो जैसी हमारी इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही हमको टैक्स का जो पेमेंट है वो करना पड़ता है। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में कि एग्जेम्प्ट इनकम कौन कौन सी है और जितना आपको अपना आईटीआर फाइल करना जरूरी है उतना ही आपको अपनी एग्जेम्प्ट इनकम को भी आईटीआर में शो करना जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आपके पास डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। तो फर्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम। तो जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो किसी भी इकोनॉमी का आधार होती है और स्पेशली हमारे इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन है जो कि हमारी गाँव में रहती है और जिनका मेन काम जो है वो खेती का है। अब एग्रीकल्चर वर्क जो है उसको हर किसी कंट्री जो है उसमें इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो यदि सिर्फ आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो वो तो आपकी टोटली एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ में नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है तो उस केस में आपकी टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो फॉर्मूला के बेसिस पे की जाएगी। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो लैंड जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है रूरल लैंड, एक होती है अर्बन लैंड। तो अगर रूरल लैंड अगर आप सेल करते हैं और उससे अगर आपको कोई कैपिटल गेन होता है तो वो आपका टोटली एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन यदि आप अर्बन लैंड को सेल करते हैं तो उससे जो प्रॉफिट है वो आपका टैक्सेबल होगा क्योंकि आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती है। नेक्स्ट है गिफ्ट इनकम। तो यदि आपको भी अपने मैरिज के ओकेजन पे अपने रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट रिसीव होता है, चाहे वो कैश में हो या वो काइंड में हो, वो टोटली आपका एग्जेम्प्ट है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको अपने रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव होता है तब तो वो टोटली एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर नॉन रिलेटिव से अगर आपको कोई गिफ्ट रिसीव हो रहा है तो उस केस में उसकी लिमिट जो है वो 50,000 है, यानी कि 50,000 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट के जो गिफ्ट है वो आपके टैक्सेबल होंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इनकम। तो यदि आपका भी सेविंग बैंक अकाउंट जो है उसमें कोई इंटरेस्ट है तो उस केस में अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आपका 10,000 रुपये तक का जो इंटरेस्ट है वो टोटली एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 80 TTA में। और अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो उस केस में आपका 50,000 रुपये तक का जो इंटरेस्ट है वो टोटली एग्जेम्प्ट है। अब इस इंटरेस्ट अमाउंट जो है उसमें आपके सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट और RD का जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट। तो यदि आपका भी पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग बैंक अकाउंट है और वहाँ से अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम जो है वो जनरेट हो रही है तो ऐसे केस में वो इनकम जो है वो आपकी 3,500 रुपये पर इंडिविजुअल टोटली एग्जेम्प्ट है। और यदि आपका जॉइंट अकाउंट है तो उस केस में वो अमाउंट जो है वो 7,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट है। और ये आपकी एग्जेम्पशन अमाउंट जो है वो सेक्शन 80 TTA एंड 80 TTBA में जो इंटरेस्ट की मिलती है उसके अलावा है। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन EPF, PPF एंड PF, यानी कि अगर आपके द्वारा भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में या एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में या प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन किया जाता है और वहाँ से अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम मिलती है तो वो टोटली आपकी एग्जेम्प्ट है। लेकिन बजट 2021 जो है उसमें एक अमेंडमेंट किया गया है, यदि एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन आपके द्वारा किया जाता है और अगर वो कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा के कंट्रीब्यूशन पर जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है वो आपकी टोटली टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट है आपका मैच्योरिटी ऑफ PPF एंड PF। तो यदि आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में या प्रोविडेंट फंड में मैच्योरिटी पर कोई भी अमाउंट जो है वो रिसीव्ड होती है तो वो टोटली आपकी एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट है रिसिप्ट फ्रॉम HUF। तो यदि HUF के मेंबर को HUF से अगर कोई भी रिसिप्ट मिलती है तो वो टोटली एग्जेम्प्ट होती है क्योंकि उस पर ऑलरेडी HUF के द्वारा टैक्स जो है उसका पेमेंट कर रखा होता है। अब HUF जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और जिसका अलग से पैन कार्ड जो है वो बना हुआ होता है। तो यदि किसी भी HUF के मेंबर को HUF से कोई भी अमाउंट रिसीव्ड होती है तो वो टोटली एग्जेम्प्ट होती है। नेक्स्ट है शेयर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म एंड LLP। तो यदि पार्टनरशिप फर्म के किसी भी पार्टनर को फर्म से अगर कोई भी शेयर मिलता है प्रॉफिट में तो वो टोटली एग्जेम्प्ट होता है क्योंकि उस पर पार्टनरशिप फर्म जो है उसके द्वारा 30% से ऑलरेडी टैक्स का पेमेंट जो है वो कर रखा होता है। और पार्टनरशिप फर्म के द्वारा अपने पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट और रेमुनरेशन दिया जाता है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है और साथ ही वो पार्टनर्स की इनकम जो है उसमें ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है लैंड कंपनसेशन। तो यदि गवर्नमेंट के द्वारा आपके लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन किया जाता है और उस केस में गवर्नमेंट से अगर आपको कोई कंपनसेशन रिसीव होता है तो वो टोटली आपका एग्जेम्प्ट होता है।
आपका नेचुरल डिसास्टर कंपनसेशन, तो यदि किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको अगर कोई नुकसान हो जाता है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट के द्वारा जो आपको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है वो आपका टोटली एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर एंड म्यूचुअल फंड। तो यदि आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और यदि आपको वहां से प्रॉफिट होता है, तो उस केस में आपका 1 लाख रुपए तक का जो प्रॉफिट है वो टोटली एग्जेम्प्ट है। और यदि आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको टैक्स का पेमेंट करना है 10% से। नेक्स्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट। तो हमारे देश के जो सीनियर सिटीजन हैं उनको रिटायरमेंट पर कई सारे बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें ग्रेजुटी हो गया, लीव एनकेशमेंट हो गया, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम हो गया या पेंशन हो गई। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको अपने एम्प्लॉयर जो है उससे फॉर्म 16 लेना है, और उस फॉर्म 16 में जो भी आपके ये बेनिफिट है वो एक बार आपकी इनकम जो है उसमें ऐड होंगे और फिर आपको उसमें नीचे एग्जेम्पशन जो है इसकी मिल जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट जो है वो भी आपके टोटली एग्जेम्प्ट होते हैं। नेक्स्ट है सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी, एमएलए एंड पीएम। तो यदि एमपी, एमएलए के द्वारा कोई भी सैलरी रिसीव की जाती है तो वो अदर सोर्सेज के हेड जो है उसमें टैक्सेबल होती है, क्योंकि उनके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कोई रिलेशन नहीं होता है। साथ ही एमपी और एमएलए को जो गवर्नमेंट के द्वारा अलाउंसेस पे किए जाते हैं, जैसे कि स्पेशल डेली अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, ये टोटली एग्जेम्प्ट होते हैं। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप। तो यदि एजुकेशन के लिए कोई भी स्कॉलरशिप अगर प्रोवाइड की जाती है तो वो भी टोटली एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से, यानी कि आपको उस पर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये डिडक्शन जो है वो सभी एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है, भले ही उनकी सैलरी कितनी भी हो, चाहे 5 लाख हो, 10 लाख हो या 15 लाख हो, और साथ ही उनके द्वारा कोई सी भी टैक्स रिजीम ऑप्ट क्यों ना की जाए। और ये डिडक्शन जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी मिलती है और न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलती है। तो यानी कि 50,000 रुपये तक की जो आपकी सैलरी है उस पर आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट है फैमिली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। तो यदि आपको भी अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेंस में या बाय वे ऑफ विल कोई भी प्रॉपर्टी अगर रिसीव होती है, तो इस केस में वो टोटली एग्जेम्प्ट होती है, यानी कि उस पर आपको कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। लेकिन यदि उस प्रॉपर्टी को आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से अगर आपको कोई इनकम रिसीव होती है, तो वो इनकम जो है वो आपकी टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट है बेसिक एग्जामेशन ऑन इनकम। तो असेसमेंट या चॉइस बच्चे से हमारे पास 2 टैक्स रिजीम है, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम, एक है न्यू टैक्स रिजीम। तो न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें कोई स्लैब आपके पास अवेलेबल नहीं है, यानी कि 7 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसमें आपके पास 3 स्लैब जो है वो अवेलेबल है। अगर आपकी एज जो है वो 60 साल से कम है तो आपको 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। अगर आपकी एज जो है वो 60 से 80 साल के बीच में है तो आपको 3 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। और अगर आपकी एज जो है वो 80 साल या उससे ज़्यादा है तो उस केस में आपको 5 लाख रुपए तक की इनकम जो है उस पर कोई टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करना है। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ सेक्शन 87A। तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें सेक्शन 87A रिबेट का बेनिफिट जो है वो भी मिलता है। यदि आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख रुपए से कम है ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो आपको 12,500 की रिबेट मिल जाती है। और न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है लेकिन 7 लाख रुपये से कम है तो उस केस में आपको 25,000 रुपये की रिबेट जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट है ग्रेजुटी। तो यदि आपको सर्विस के दौरान कोई ग्रेजुटी मिलती है तो वो टोटली आपकी टैक्सेबल है, लेकिन अगर आपको ग्रेजुटी जो है वो रिटायरमेंट पे, रेजिग्नेशन पे या डेथ पे या किसी अदर केसेस में रिसीव होती है तो वो टोटली आपकी एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। तो यदि आपने भी अपनी गर्ल चाइल्ड जो है उसके लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है सुकन्या समृद्धि योजना में और अगर वहाँ से आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है तो वो इनकम जो है वो आपकी टोटली एग्जेम्प्ट है, उस पर आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़। तो यदि आप भी नर्सरी जो है उसका वर्क करते हैं और वहाँ से अगर आपको कोई एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर इनकम रिसीव्ड हो रही है तो वो भी आपकी टोटली एग्जेम्प्ट है और उस पर आपको कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो यदि पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको अगर कोई इनकम रिसीव हो रही है इंडिविजुअल से, जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन या फिर जो कंट्रीब्यूशन उसके द्वारा दिया गया है उससे अगर कोई इनकम रिसीव होती है तो वो टोटली एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि पॉलिटिकल पार्टी है उसको सर्टेन कंडीशंस होती है जो कि फुलफिल करते हैं तो ही एग्जम्पशन जो है उनको अलाउड होगी। और साथ ही पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना और एनुअल रिटर्न जो है वो फाइल करना भी मैंडेटरी है।
नेक्स्ट है कम्यूटेड पेंशन। तो यदि आपको भी कम्यूटेड पेंशन जो है वो रिसीव होती है और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब तो वो टोटली आपके लिए एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में अगर आपको ग्रेजुटी भी साथ में मिल रही है तो ऐसे केस में कम्यूटेड पेंशन का 1/3 और 15,000 दोनों में से जो भी कम है उसकी एग्जेम्पशन आपको मिलेगी। नेक्स्ट है बेनिफिट फॉर द पीपल ऑफ सिक्किम स्टेट। तो यदि सिक्किम स्टेट में कोई भी इंडिविजुअल रहता है तो उसको सिक्किम स्टेट से जो भी इनकम रिसीव होती है, चाहे वो किसी भी सोर्सेज से रिसीव हुई हो, वो टोटली उसके लिए एग्जेम्प्ट होती है। यानी कि सिक्किम स्टेट में रहने वाले किसी भी पर्सन को अपनी इनकम पर कोई भी टैक्स का पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को नहीं करना है। नेक्स्ट है मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यदि आपने भी आपकी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उसकी मैच्योरिटी पर जो भी अमाउंट आपको रिसीव होती है वो टोटली एग्जेम्प्ट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि यदि आपने जो पॉलिसी ले रखी है और उस पर जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं एवरी ईयर, वो सम अश्योर्ड अमाउंट के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख रुपये की पॉलिसी ले रखी है और आप एवरी ईयर जो प्रीमियम पे करते हैं वो 90,000 है, तो वो आपका सम अश्योर्ड अमाउंट के 10% से कम है, यानी कि 1 लाख रुपये से कम है, तो मैच्योरिटी पर जो भी आपको अमाउंट रिसीव्ड होगी वो आपकी टोटली एग्जेम्प्ट होगी। नेक्स्ट है एनआरई टैक्स फ्री इनकम। तो यदि किसी एनआरआई है उसके द्वारा कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उस इन्वेस्टमेंट से अगर इंटरेस्ट इनकम जो कि उसके एनआरई अकाउंट में रिसीव्ड हो रही है तो वो टोटली एग्जेम्प्ट होती है। साथ ही एनआरआई को अगर कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड होती है सर्टेन बॉन्ड से या फिर सेविंग सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए हैं उससे, तो वो इनकम भी टोटली एग्जेम्प्ट होती है। नेक्स्ट है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। तो यदि किसी एम्प्लॉय है उसके द्वारा जब रिटायरमेंट लिया जाता है तो रिटायरमेंट पे जो उसको वॉलेंट्री रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं तो वो बेनिफिट जो है वो 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट है पेमेंट फ्रॉम अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड। तो यदि किसी अग्निवीर के द्वारा अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड में कोई डोनेशन या कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया जाता है और उससे अगर उसको कोई इनकम रिसीव हो रही है तो वो भी उसकी एग्जेम्प्ट होती है। नेक्स्ट है एचआरए। तो एचआरए जो होता है वो भी आपका टैक्स सेविंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। अब एचआरए की डिडक्शन जो है वो आपको कैसे मिलती है, तो फर्स्ट है एक्चुअल रेंट जो आपको रिसीव हुआ है, दूसरा एक्चुअल रेंट माइनस का 10% ऑफ सैलरी, और थर्ड है सैलरी का 40 और 50%। इन तीनों में से जो भी आपका लोअर होता है उसकी आपको एग्जम्पशन जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका लीव एंगेजमेंट। तो यदि आप भी एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और रिटायरमेंट पर अगर आपको लीव एंगेजमेंट की अमाउंट मिलती है तो वो 25 लाख रुपए तक टोटली एग्जेम्प्ट है। ये लिमिट जो है वो पहले 3 लाख रुपए की थी, जिसको 1 अप्रैल 2023 जो है उसको अमेंड करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी बॉन्ड। यदि आप भी एसजीबी बॉन्ड जो है उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके पेपर फॉर्म में होते हैं, जिसका ना तो सेफ्टी का इशू रहता है और ना ही इस पर कोई जीएसटी जो है उसका पेमेंट करना पड़ता है। अब ये जो बॉन्ड्स हैं इनको अगर आप एक टाइम लिमिट तक होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद अगर आप इसको रिडीम कराते हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। जैसे कि अगर आप इसको 8 साल तक होल्ड करके रखते हैं और 8 साल बाद अगर इसको रिडीम कराते हैं तो आपको कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। लेकिन यदि आप 8 साल से पहले इसको रिडीम करा देते हैं तो फिर आपको जो कैपिटल गेन होता है उस पर आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अवार्ड टू डिफेंस पर्सन। तो यदि हमारे आर्मी के जो पर्सन हैं उनको जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र अगर ये अवार्ड दिए जाते हैं तो ये भी टोटली एग्जेम्प्ट होते हैं, इन पर कोई टैक्स का पेमेंट जो है वो नहीं करना है। नेक्स्ट है पेंशन टू आर्म्ड फोर्स पर्सन। तो यदि कोई पर्सन है जो कि आर्मी में काम करता है और आर्मी में ड्यूटी के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके फैमिली के मेंबर को जो पेंशन रिसीव होती है वो टोटली एग्जेम्प्ट होती है, उस पर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। तो ये सारी इनकम है जो कि आपको आईटीआर फाइल करते समय आपके रिटर्न जो है उसमें शो करनी है, भले ही इस पर आपको टैक्स का पेमेंट ना करना पड़े। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।